हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.6 का सॉल्यूशन देखेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग से उम्मीद है कि एक्सरसाइज 4.6 का इंट्रोडक्शन देखे होंगे। यदि आप इंट्रोडक्शन देखे होंगे तो पक्का है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन इजीली सॉल्व आउट कर सके होंगे, और अगर नहीं किए होंगे तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शेर अर्ज है। वो शेर क्या है कि जैसे दीपक, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाती है, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाती है, ठीक उसी प्रकार क्रम खो जाने पर मनुष्य का अस्तित्व भ्रष्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, आप हमेशा किसी दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव ना करें कि वो दूसरे आदमी को तकलीफ पहुंचे आपके कर्मों से। समझ में आया? आपका कर्म हमेशा अच्छा रखना चाहिए। आप पहले पैसा धन दौलत कमाइए चाहे नहीं, सबसे पहले अपना कर्म जो है सो बढ़िया कीजिए। किसी के साथ भी अच्छा बर्ताव कीजिए, आपका बर्ताव से किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ ना होए, ऐसा बात कीजिए, व्यवहार कीजिए। समझ में आया? तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हमको देखना है कि कौन सा इक्वेशन जो है सो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। अब देखिए आप लोग को हम बताए थे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में कि कंसिस्टेंट सिस्टम उसे बोलते हैं जिसमें एटलीस्ट एक या एक से अधिक वैल्यू आपको मिलेगा ही, मतलब कम से कम एक तो वैल्यू मिलेगा ही। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं? जिसमें एक भी वैल्यू आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। आप देखिए एक वैल्यू प्राप्त करना है तो अगर हम इसका इनवर्स निकालेंगे, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो पक्का एक ना एक वैल्यू आएगा ही एक्स वाई जेड का। जो है यहाँ 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, उसका एक ना एक वैल्यू आएगा ही। तो हम लोग क्या चेक करते हैं कि किसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो 110% है कि वो सिस्टम जो वो इक्वेशन जो है सो किसके अंदर आएगा? कंसिस्टेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि आपका एक्स या वाई का वैल्यू एक ना एक ऐसा वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं निकाल सकते, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 के इक्वल आ गया, इनवर्स नहीं हुआ, तो पक्का है कि वो जो सिस्टम होगा वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो चलिए हम लोग वो पे चेक कर लेते हैं। क्या चेक करेंगे? इनवर्स किसका एग्जिस्ट करेगा और नहीं करेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि x + 2y = 2 है, तो 2x + 3y = 3 है। हमको ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए यहां से हम लोग इसी के जरिए बनाए, किसके? मैट्रिक्स मेथड के जरिए। तो देखिए मैट्रिक्स मेथड के जरिए बनाएंगे तो यहां लिखना होगा, अंग्रेजी भाषा होगा कि लेट ए बराबर क्या लिखाता है? तो ए बराबर कोफिशिएंट एक्स वाई का, तो 1 2 और 3 2 3 1 2 और 2 3 है, 1 2 और 2 3। ये हो गया आपका क्या चाहिए? ए और बी लिखा है आपका, बी क्या लिखाता है? इसके बराबर के साइड वाला। तो ये क्या है? 2 3, तो 2 3 लिख दिए। और फिर कैपिटल एक्स लिखाता है। कैपिटल एक्स क्या होता है? तो आपका एक्स वाई होता है, तो यहां लिख दिए एक्स और वाई। ये तीन चीज तो हम लोग मानते हैं, मान लिए हैं। समझ में आया? अब क्या चेक करना है? इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। वो चेक करने के लिए हम लोग को डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। निकाले डिटरमिनेंट निकालेंगे ए का, तो क्या आएगा? 3 एकम 3 और माइनस का 4 आएगा, इज इक्वल टू माइनस का 1 होगा ना। 3 एकम 3 और 2 दूनी का 4, ये किसके इक्वल होगा? माइनस का 1 का। इसका मतलब कि चूंकि यहां लिखना हल्का अंग्रेजी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है सो इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स जो है सो एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आप हमको ये बताइए कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो पक्का ना पक्का एक ना एक ऐसा वैल्यू होगा एक्स और वाई का जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ऐसा होगा तो ये कौन सा सिस्टम कराएगा? कंसिस्टेंट सिस्टम। तो यहां लिख देना है कि हिंस इट इज कंसिस्टेंट सिस्टम
समझ में आया? कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। इनवर्स मतलब जिसका एग्जिस्ट करेगा तो एक ना एक वैल्यू एक्स या वाई का होगा ही जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ऐसा होगा तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम। और जिसका ए इनवर्स निकल भी नहीं करेगा तो पक्का है कि ए और एक्स और वाई का एक भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। समझ में आया? चलिए मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या बोला है? ये दिया हुआ है, इसमें चेक करना है। तो उसी तरह मानना है ए बी से, ए बी और एक्स लेट ए इज इक्वल टू क्या होगा? 2 माइनस का 1 और यहां क्या होगा? 1 1। फिर क्या मानते हैं? बी, तो बी बराबर होगा मेरा बराबर के साइड वाला क्या है? बराबर के साइड में क्या है? 5 और 4, तो 5 और 4 लिख देना है, 5 और 4। और फिर x लिखना है, x क्या है? एक्स वाई, ये लिख दिए हम x और y, ये लिख दिए। अब हमको क्या चेक करना है? इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं। डिटरमिनेंट चेक करेंगे तो क्या होगा? तो 2 एकम 2 और प्लस का 1, ये क्या हो गया? 3 हो गया। इसका मतलब कि चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है सो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ए इनवर्स जो है, ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा, तो इसीलिए ए इनवर्स जो है सो आपको एग्जिस्ट करेगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एक्स और वाई का एक ना एक ऐसा वैल्यू आएगा जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां फिर अंग्रेजी में भांज देना हल्का सा कि हिंस इट इज कंसिस्टेंट सिस्टम। समझ में आया? ये सारा प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक करना। हमको चेक करना क्या चाहिए? कंसिस्टेंट सिस्टम है या नहीं है, इनवर्स चेक करना होगा मेनली। समझ में आ गया? चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग किसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? ये इक्वेशन दिया हुआ, यहां देखते हैं। ए मानेंगे कि लेट ए बराबर, तो ए बराबर क्या होगा? तो ए बराबर क्या होगा? 1 3 और यहां क्या है? 2 6। उसके बाद यहां बी मानेंगे तो बी बराबर क्या होगा? तो बी बराबर होगा मेरा 5 और 8 और यहां एक्स मानेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स वाई। देखिए सब मानने, जैसे आप सोच रहे होंगे कि इसका कहीं यूजे नहीं है बी और एक्स का, तो इसको मान कहां ले रहे हैं? देखिए इसलिए मान रहे हैं ना क्योंकि इस इक्वेशन को आप डिराइव कर रहे हैं ना, तो इस इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि कहां की। जैसे यहाँ बी एक्स वाई माने और बी 5 माना और एक्स को एक्स वाई माने, तो इसको कहीं ना कहीं सॉल्व करके ये इक्वेशन आ रहा होगा, इसीलिए ये चीज को माने हम। समझ में आया? मेनली हमको काम तो इसी से लेना, लेकिन हमको डिराइव करना, सभी को दिखाना है, सभी को। समझ में आ गया? अब देखिए यहां से अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या निकलेगा? तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 6 कम 6 माइनस का 6, ये क्या गया? 0 के इक्वल। इसका मतलब फिर यहां का अंग्रेजी लिख देना। क्या लिखना अंग्रेजी? कि चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है सो 0 के इक्वल आ गया, इसीलिए 0 के इक्वल आ गया, इसीलिए ए इनवर्स जो है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप हमको बताइए जब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या एक्स और वाई का एक भी ऐसा मान होगा जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? एक भी मान नहीं होगा ऐसा। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो कौन सा सिस्टम कराएगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो यहां अंग्रेजी में लिख देना हिंस इट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। समझ में आया? इनकंसिस्टेंट सिस्टम, बस इतना ही तो करना है। समझ में आ गया? चलिए जी, जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? दिया हुआ है 3 वेरिएबल का, तो उसी तरह करना है। क्या माना? पहले ए मानिए, लेट ए बराबर क्या मानेंगे? तो यहाँ क्या है? 1 1 1 यहाँ क्या है? 2 3 2 और यहां क्या है? ए और 2a, ए और यहां क्या है? 2a, तो 2a लिख दिए। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया a। चलिए अब यहां b मानेंगे तो b मानेंगे बराबर के एक साइड वाला, बराबर के साइड में क्या है? 1 2 और 4, तो 1 2 और 4 हो गया।
और यहाँ कैपिटल एक्स मानेंगे। कैपिटल एक्स क्या है मेरा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ये हो गया। समझ में आया? अब इसको क्या करना, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या होगा, देखिए ये इस फर्स्ट रो के लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 1 ये कॉलम और ये रो गैप हो जाएगा, तो ये होगा 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6 और माइनस का 2a, माइनस का 2a, फिर माइनस का 1, ये कॉलम और ये रो गैप हो जाएगा, तो 2 दूनी का 4 है और माइनस का 2 है, 2 दूनी का 4 है माइनस का 2 है और प्लस का 1। अब ये कॉलम और ये रो गैप हो जाएगा, तो 2 है और माइनस का 3 है, ये हो गया 2 है और माइनस का 3 है, ये हो गया। इसको सॉल्व कीजिए। आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में 2 गया तो 4 है, यहाँ क्या होगा, 4 में 2 गया तो 2, तो माइनस का 2 है, और वहां क्या बना, वहां बना 2 में 3 गया तो क्या बचा, माइनस का है, तो माइनस का ए हो गया। अब ये 4 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, ए। अब आप ही बताइए कि चूंकि यहां लिख देना अंग्रेजी में क्या लिखना है कि डिटर्मिनेंट जो ए है सो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ए इनवर्स जो है सो एग्जिस्ट करेगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये सिस्टम जो है सो क्या चीज कहलाएगा, ये सिस्टम जो है सो आपका कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। इट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। समझ में आया, लिख देना इंग्लिश में हिंस इट इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम। समझ में आ गया। चलिए सभी में एक ही प्रोसेस करना। अगर आपको जहां भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम दे तो वहां मेनली आप लोग को ए इनवर्स देखना है कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो पक्का है वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो पक्का इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। वही हम लोग कर भी रहे हैं। समझ में आया। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी 3 वेरिएबल है, तो फटाफट लिखना आपको लेट ए। तो ए बराबर क्या मानेंगे, तो ए बराबर 3 माइनस का 1 माइनस का 2, 3 माइनस का 1 और माइनस का 2 है, 3 माइनस का 1 माइनस का 2। यहाँ क्या होगा 2 माइनस का नहीं, यहाँ देखिए x का नहीं है तो यहाँ हो गया x 0 और ये हो गया 2 और माइनस का 1, 2 माइनस का 1। यहाँ x है तो ये हो गया 3, यहाँ y है तो माइनस का 5, z नहीं है तो ये क्या हो गया 0 आपका, ये हो गया आपका a। फिर b मानेंगे बराबर के एक साइड वाला, तो बराबर के एक साइड में क्या 2 माइनस का 1 और 3, 2 माइनस का 1 और 3, 2 माइनस का 1 और 3 लिख दिए, 2 माइनस का 1 और 3। और फिर लाना है x बराबर क्या लिखा है तो x y z, 3 वेरिएबल है x y और z। और फिर क्या करना हमको देखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो हो गया 3, ये कॉलम और ये ढका गया तो ये बना 0 और ये बना माइनस का 5, और इधर से करें तो प्लस माइनस प्लस तो प्लस का 3, प्लस का 3 करेंगे तो ये कॉलम और ये रोवा गैप हो जाएगा तो हो जाएगा 1, ये देखिए हो जाएगा 1, ये होगा ना 1 और प्लस का 4, तो ये प्लस का 4 लिख दिए, होगा ये 1 और प्लस का 4। अब ये कितना हो गया माइनस का 15, ये हो गया माइनस का 15 और 4 1 5 और 5 3 का 15 प्लस का 15, ये क्या गया 0। तो फिर यहाँ अंग्रेजी भांज देना है कि चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है सो आपका आ गया 0, इसीलिए ए इनवर्स जो है सो आपका डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ए इनवर्स जो है सो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या x और y का वैल्यू आप लोग एक भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। उस केस में ये कौन सा सिस्टम कहलाएगा, इट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये जो आपका है सो इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। समझ में आया, बस वही लिख देना हल्का सा अंग्रेजी में। चलिए यहां तक समझ में आ गया। मूव करते हम लोग किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये देखना है। अब देखिए इसमें भी हल्का सा अंग्रेजी भांजना, क्या लिखना कि लेट ए बराबर, वो सभी में करना है आपको। लेट ए बराबर ये क्या होगा 5 माइनस का 1 4, 5 माइनस का 1 4 होगा, 5 माइनस का 1 4, ये क्या होगा 2 3 5, 2 3 5, और ये क्या होगा 5 माइनस का 2, 5 माइनस का 2 और 6, ये हो गया मेरा ए। बी निकालेंगे तो बराबर के इस साइड वाला ये क्या होगा बी, तो बी में निकलेगा 5 2 और माइनस का 1, 5 2 और माइनस का 1। उसके बाद हम x का वैल्यू लिखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो x का वैल्यू आएगा मेरा x y z, ये हो गया x y और z। उसके बाद क्या करना, सेम प्रोसेस करना है हम लोग को। क्या निकालना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है सो क्या निकलेगा, ये हो गया 5,
ये कॉलम और ये रो, ये कॉलम और ये रो आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये क्या ना 6 तिया क्या 18 और प्लस का 5 दूनी का 10, यहां लिख दिए, ये हो जाएगा प्लस का 1। ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा तो 6 दूनी का 12 माइनस का 25, 6 दूनी का 12 माइनस का 5 25 होगा कि नहीं। देखिए ये कॉलम और ये रो डिलीट, 6 दूनी का 12 5 25, फिर प्लस का 4 लिखे, प्लस का 4 लिखे। अब देखिए ये रो कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, ये कॉलम ये रो डिलीट, तो ये क्या बचा माइनस का 4 और माइनस का 5 तिया का 15, माइनस का 4 और माइनस का 5 तिया का 15 आया कि नहीं। देखिए आया ना, माइनस का 4 और माइनस का 5 तिया का 15। सॉल्व कीजिए इसको, 18 और 10 28 हो गया, 28 हुआ ना। 28 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 25 40 और 5 दूनी का 10 और 4 14, मतलब ये हो गया 140 होगा। 25 40 4 और 5 दूनी का 10 और 4 14 140 हो गया है। अब इसको करेंगे तो ये क्या होगा माइनस का 13 13 2 15 10 25, ये क्या होगा 19 है, तो 19 क्या होता 76, तो माइनस का 76 होगा कि नहीं। देखिए यहां तक दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। 15 4 19 19 76 समझ में आया। अब देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो गया आपका 140 माइनस का ये क्या होगा 6 और 3 9, 6 3 9 7 और 1 8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 में 9 गया तो 1 बचा, यहां बचा 4 3 13 में 8 गया तो 5 बता 51, 8 9 1 10 8 5 13 14 140 आ गया। मेरा क्या है 51, क्या चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर यहां अंग्रेजी में लिख देना कि चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है सो आपका 0 के इक्वल नहीं है। अगर नहीं है तो पक्का है कि ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो 110% है कि एक ना एक ऐसा वैल्यू निकलेगा एक्स और वाई का। तो हिंस, तो ये कौन सा सिस्टम कहलाएगा हिंस इट इज कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम कहलाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। समझ में आया, बस लिख देना हल्का सा अंग्रेजी भांज के, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हमको यही पता करने के लिए बोला था कि कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट है और कौन सा इक्वेशन आपका इनकंसिस्टेंट है। वो पता कर लिए इजीली। दो तरीका से हमको देखना क्या निकालना है, देखना हमको इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। कर रहा है तो कंसिस्टेंट होगा, नहीं कर रहा तो इनकंसिस्टेंट होगा। समझ में आया। चलिए अब ये समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। अब क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक आपको क्या मैट्रिक्स मेथड के जरिए एक्स वाई जेड जो भी दिया हुआ वेरिएबल उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेम प्रोसेस अभी जो हम लोग करते आ रहे हैं वहां तक तो सेम प्रोसेस है। अब देखिए यहां से अगर हम लेट ए मानेंगे, लेट ए, तो लेट ए बराबर क्या मानेंगे, तो लेट ए बराबर मानेंगे 5 और 7, 5 7, तो यहां लिख दिए 5 और 7, 5 7 हो गया। यहाँ क्या होगा 2 3, तो यहां लिख दिए 2 और 3। ये मेरा क्या हो गया ए हो गया। उसी तरह हम बी को मानेंगे तो बी को क्या मानेंगे बराबर के इस साइड वाला, तो बराबर के साइड क्या 4 5, तो ये मेरा 4 5 हो गया। ये मेरा क्या हो गया बी। और उसी तरह हम x मानेंगे कैपिटल X, तो वेरिएबल 2 ही है तो इसलिए हम x और y मानेंगे, सिर्फ x और y मानेंगे। अब क्या करेंगे डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा 5 तिया के 15 7 दूनी का 14, ये होगा 5 तिया का 15 7 दूनी का 14, तो ये कितना हो गया 1। अब जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है सो 0 के इक्वल नहीं हुआ तो इसीलिए आपका x और y का वैल्यू मतलब ये सिस्टम जो है सो नॉन सिंगुलर कहलाया। नॉन सिंगुलर जब कहलाया तो उसका ए इनवर्स जो है सो हम निकाल सकते हैं, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है। आप बताइए जब ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो पक्का x और y का एक ना एक ऐसा वैल्यू निकलेगा ही। और मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है, तो मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है तो हम लोग यहाँ इंग्लिश में क्या भाजना है वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि x बराबर क्या होता है ए इनवर्स का बी, ए इनवर्स का बी।
आप बोलिएगा कि ए इनवर्स निकाले नहीं, तो ये फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं? ए इनवर्स इजीली निकल जाएगा क्योंकि दो वेरिएबल का है। आप देखिए यहां से अगर ए इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 1 है तो 1 लिख दिए, इनटू में क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। दो वेरिएबल क्या यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स उसको इंटरचेंज करेंगे, मतलब 3 चल जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, 3 5 हो गया, ये 3 और 5, और नन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है उसका साइन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा -2 और नीचे हो जाएगा -7 होगा कि नहीं, -2 और -7, ये मेरा क्या निकल गया ए इनवर्स, इनटू करना किसके साथ, बी के साथ, तो बी क्या है, तो बी है मेरा 4 और 5 है कि नहीं, देखिए 4 और 5 है, 4 और 5 लिख दिए। अब देखिए 4 5 लिखे हम, इसका वैल्यू निकालना है तो निकालिए फटाफट। ये देखिए x का वैल्यू क्या आता है, तो x का वैल्यू मेरा है xy है, ऊपर देखिए xy है कि नहीं, माने कि नहीं xy लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रो और ये कॉलम होगा, तो 3 चौके 12 में 5 दूनी का 10 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 2 लिख दिए। ये समझे कि नहीं, 3 चौके 12 माइनस का 10 तो हो गया 2। इसी तरह इसको देखिए माइनस का 7 चौके 28 और 25 माइनस 28 तो माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो गया। आप देखिए दो मैट्रिक्स जब इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, तो यहां से x का वैल्यू आपका क्या आ गया, तो x का वैल्यू आ गया आपका, x का वैल्यू क्या गया, तो x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू -3, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3, यही तुमको निकालना था, x y z का वैल्यू निकालना। यहाँ x y दो ही वेरिएबल है तो उसका वैल्यू निकालना किसका यूज करके, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके। समझ में आया, यहाँ तो कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होगा। चलिए अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह है, उसी तरह इसमें भी मानना है, क्या मानना है, ए मानिए हल्का सा, लेट ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर होगा मेरा 2 - का 1 2 - का 1 और ये क्या 3 4, ये हो गया 3 4। अब देखिए यहां से फिर मानेंगे क्या चाहिए बी, तो बी बराबर क्या होगा, तो बी बराबर होगा -2 3 -2 और 3 और फिर x मानना है तो x का वैल्यू क्या होगा x y, तो यहां लिख दिए x और y, ये लिख दिए। और जब ये लिखे तो फिर हमको सेम प्रोसेस है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी का 8 और प्लस का 3 होगा, 4 दूनी का 8 और प्लस का 3, ये हो गया 11। अब जब 11 आया तो हल्का सा अंग्रेजी भांजना होगा, अंग्रेजी में क्या लिखना होगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है सो आपका 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर है तो पक्का है कि ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा, तो ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसको फाइंड आउट करके हमको एक फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखना है कि वी नो दैट मैट्रिक्स मेथड वाला, वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स का बी। अब ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा, तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए 11 आया और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसका क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल चेंज करते हैं। अब ये 2 4 है तो इसको उलट के लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा 4 2, तो ये लिख दिए 4 और 2, लिखे कि नहीं 4 और 2 और इसका साइन चेंज कर देना, तो 1 और -3 हो जाएगा, 1 और -3 होगा कि नहीं, ये समझ में आया। इनटू में बी करना, तो बी क्या है, तो बी है मेरा -2 और 3, ये है मेरा बी -2 और 3। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू मेरा x और y है, तो x y लिख दिए इज इक्वल टू 1/11 है और यहाँ आपका इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा -8 और 3, यहाँ सही लिखे ना, गलत नहीं ना लिखे। यहाँ देखिए 4 दूनी का 8 -8 और ये हो जाएगा 3, तो 8 में 3 जाएगा तो -5 बचेगा, तो -5 लिख दिए। ये समझ में आया कि नहीं, ये कुछ गलती नहीं ना किया, ये हो गया 2 4 और ये हो गया -3 1, ये चेंज किए ठीक है, और ये -2 3 है, -2 3, चलिए बढ़िया है। अब देखिए इसको किए तो ये हो गया -8 और +3, तो -5 लिख दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी का 6 और -6, ये क्या जाएगा 0, ये 0 लिख दिए, ये 0 लिखे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो x का वैल्यू आएगा मेरा, इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, -5/11 और y का वैल्यू क्या आएगा, तो y का वैल्यू आएगा 0 आया।
नहीं 0 नहीं, देखो 3 दूनी का 6 और प्लस का 6 12 होगा। यहाँ देखिए 0 गलती लिख दिए, यहाँ आपका क्या होगा 12, तो यहाँ 12 लिखे आपका, यहाँ क्या लिख देना है 12, 0 लिखेंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा, ये 12। तो फिर ये बन जाएगा आपका क्या चाहिए सिंगुलर, मतलब क्या चाहिए x और y का एक भी वैल्यू नहीं आ रहा। हम बोले कि x और y का वैल्यू एटलीस्ट एक वैल्यू आएगा। ये होगा 3 दूनी का 6 प्लस का 6 12 हो गया, तो ये 12/11 हो गया आंसर। समझ में आया, x और y का वैल्यू निकल गया मेरा, समझ में आया। चलिए जब ये समझ में आया तो हम मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही निकालना है। 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इतना इज इक्वल टू 7 दिया हुआ, तो इसमें भी क्या करना है, वही केस करना है, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके एक्सरसाइज 6 से लेकर 7 से लेकर 14 तक वही करना है। अब देखिए यहां भी हम लोग को क्या मानना है, लेट a बराबर क्या मानेंगे, तो a बराबर मानेंगे 4 माइनस का 3 है, 4 माइनस का 3 और यहाँ क्या 3 माइनस का 5, 3 माइनस का 5, ये मेरा क्या बन गया a। अच्छा b मानेंगे या x मानिए, पहले कोई दिक्कत नहीं है, b मानेंगे तो b बराबर क्या होगा, तो b बराबर होगा मेरा 3 और 7, तो ये हो गया 3 और 7, और फिर x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर होगा x और y, ये होगा ये कि नहीं। अब ये होगा, उसके बाद फिर वही लिखना, हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे a का, तो क्या आएगा, तो माइनस का 5 चौका 20 होगा, माइनस का 5 चौका 20 और प्लस का 3 तिया के 9, तो ये क्या निकलेगा -11। जब -11 निकलेगा तो हल्का अंग्रेजी बांधना है, क्या लिखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है इक्वल नहीं है 0 के। अगर ऐसा नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर है तो a इनवर्स पक्का एग्जिस्ट करेगा। जब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ax और y का वैल्यू एक निकलेगा ही। जब उसका वैल्यू निकालना है तो हम मैट्रिक्स मेथड के जरिए एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, तो a इनवर्स इंटू में b होता है। अब a इनवर्स क्या है, तो a इनवर्स है मेरा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है -11, और इंटू में एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, इसको चेंज करेंगे तो -5 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, -5 ऊपर चल गया और 4 आपका नीचे आ गया। इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -3, और इंटू में b करना है, b करेंगे तो b क्या होगा, तो b होगा 3 और 7, तो यहां लिख देंगे 3 और 7 लिख दिए। b बराबर क्या होगा 3 7, तो 3 7 लिख दिए। अब उसको सॉल्व करेंगे तो यहां देखिए x के जगह पर क्या होगा, तो x के जगह पर मेरा x और y होगा, क्योंकि x बराबर क्या माने हम लोग x y, तो x y इज इक्वल टू -1/11 और इंटू में डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या होगा, माइनस का 5 तिया के 15 और 7 तिया 21 में 15 चल जाएगा, तो 15 6 क्या होता है 21, 6 बचेगा कि नहीं, माइनस का 15 7 तिया 21 में 15 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। उसी तरह इसको इससे कीजिए तो ये हो गया -9 7 चौके 28 में 9 भेजेगा तो कितना बचेगा 19, तो 19 का लिख दिए यहाँ, ये होगा कि नहीं। देखिए -9 7 चौके 28 में 9 गया तो 19 बचेगा, लिख दिया 19। यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो जब यहां नहीं होगा तो यहां से डायरेक्ट x का वैल्यू क्या आ गया, तो x का वैल्यू आ गया मेरा -6/11, तो -6/11, और y का वैल्यू क्या आ गया, तो y का वैल्यू आ गया -19/11, यहां लिख दिया -19/11। मेरा आ गया x और y का वैल्यू, x और y का वैल्यू आ गया, वही फाइंड आउट करना आपको। समझ में आया, चलिए समझ में आया तो मूव करते किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में, 10 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये दिया हुआ, इसमें भी हमको सेम केस करना है, मैट्रिक्स मेथड का यूज करना और x y z का वैल्यू निकालना है। इसमें 2 वेरिएबल है तो 2 का वैल्यू निकलेगा। अब यहां पे क्या मानिए, लेट a बराबर ये सभी में आपको करना है, a बराबर क्या है 5 2, तो यहां लिख दीजिए 5 2, और यहां क्या 3 और 2 3 2 लिख दिए। उसके बाद यहां b मानिए, तो b बराबर क्या होगा, तो b बराबर आपका होगा 3 और 5, तो यहां लिख देना है 3 5, और फिर x मानिए, तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर होगा आपका x और y, x y लिख दिए।
उसके बाद हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी का 10 माइनस 3 दूनी का 6, ये क्या हो गया 4। जब ये आया तो ये नॉन सिंगुलर हो गया, मतलब चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है सो इक्वल नहीं आपका 0 का, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग मैट्रिक्स मेथड के जरिए वी नो दैट, हम लोग मैट्रिक्स मेथड में एक फॉर्मूला पढ़े हैं, वो फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, तो वो फॉर्मूला पढ़े हैं कि x जो है सो इक्वल होता है a इनवर्स इंटू में b के। अब a इनवर्स निकालना है तो a इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है 4 लिख दिए, इंटू में एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a इसका करेंगे चेंज, इसका स्थान चेंज करेंगे तो 2 चल जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, 5 लिख दिए नीचे, आ गया 2 5, और इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 3 लिख दिए। इंटू में b क्या है, तो b है मेरा 2 3 और 5, तो 3 और 5 कर दिए, 3 और 5 हो गया। अब देखिए यहां से x क्या माने, तो x माने हैं x और y, तो x y लिख दिए इज इक्वल टू 1/4 हो गया। अब गुना कीजिए, गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी का 6 और माइनस का 10, तो माइनस का 10 और प्लस का 6, तो क्या होगा माइनस का 4 लिख दिए। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9, 3 5 25, 9 25 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16, तो 16 लिख दिए। अब यहां से x और y का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा माइनस का 4/4 मतलब माइनस का 1, और y का वैल्यू निकालेंगे तो 16/4, y का वैल्यू निकालेंगे तो 16/4 मतलब 4। ये मेरा आ गया किसका, x और y का वैल्यू। समझ में आया, कितना आसान है। सो देखिए सभी में सेम प्रोसेस करना, इसी तरह निकालना आपको, तो समझ में आ गया। 10वां का पूरा बढ़िया से निकाल लिए। अब देखिए ये जो जितना क्वेश्चन बताएं ये सब 2 वेरिएबल का था ना, 2 वेरिएबल का। हम लोग जो है 3 वेरिएबल का कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज जो है टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और 10 क्वेश्चन में उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं भी तकलीफ नहीं हुआ होगा। सिंपल सा एक चीज याद रखिएगा, अगर कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस पूछे तो आपको ए इनवर्स निकालना है। सिर्फ ए इनवर्स जिसका निकल गया वो कंसिस्टेंट, और नहीं निकला वो इनकंसिस्टेंट। समझ में आया। और नेक्स्ट इसका फर्दर कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।